हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल कोडिंग पायलट में। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ का आज सेकंड पार्ट है। इसमें हम थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर कोलैप्स और बॉर्डर में हम स्पेसिंग कैसे देते हैं ये सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया है पहले ऑलरेडी कि हमने क्या क्या किया हुआ है, और यहाँ पे कुछ कोड मैंने कमेंट कर दिए हैं जो लास्ट वीडियो के हैं। जैसे कि पार्ट 1 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ बॉर्डर बताया हुआ है कि क्या क्या बॉर्डर हमने वहाँ पे यूज़ किया है, जैसे नॉन डॉटेड एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल पहले से बना रखा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है आपका div cls वेलकम बॉर्डर प्रॉपर्टी पार्ट 2 एंड हेलो बॉर्डर रेडियस। और यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी है। मैंने यहाँ नीचे div cls में मैंने बॉर्डर स्टाइल दिया है सॉलिड और बॉर्डर रेडियस दे दिया है 30 पिक्सल्स। अब मैं लास्ट वीडियो में बताना भूल गया था, जो भी हम ये प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं 30 पिक्सल, ये हम 3-4 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पिक्सल में डिफाइन कर सकते हैं, परसेंटेज में डिफाइन कर सकते हैं, ईएम में डिफाइन कर सकते हैं, और भी तरीके हैं एक दो जिससे आप डिफाइन कर सकते हो। बट जो भी बेस्ट आपको लगता है वो उस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से प्रॉपर्टी देना है। आप अच्छे से कैसे गैस कर सकते हैं, तो मैं पिक्सल में या परसेंटेज में अच्छे से गैस कर पाता हूँ कि इसका क्या परसेंटेज बनेगा, क्या कैसा व्यू आएगा। ठीक है, और पैडिंग मैंने सिर्फ डिव की पैडिंग दी हुई है कि वो राइट साइड में थोड़ा अच्छे से दिखे यहाँ पर। अभी मैं यहाँ पे अगर पैडिंग हटा के आपको दिखाता हूँ और इसको रन कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी रन किया हुआ है। देखिए जैसे यार मैंने पैडिंग हटा दिया, तो ये क्या है कि ना मेरा हेलो बॉर्डर रेडियस क्या इससे बिल्कुल लाइन से ना चिपक गया, तो मैंने थोड़ा सा पैडिंग यहाँ पे दे दिया। पैडिंग को भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैंने यूज़ कर लिया जस्ट। अभी देखिए ये मैंने क्या किया है, यहाँ पर सिंपली मैंने बॉर्डर सॉलिड लिया है, जो कि वहाँ बॉर्डर दिख रहा है। बॉर्डर रेडियस जो रेडियस कोना है उसको मैंने 30 पिक्सल्स लिया है, तो वो चारों साइड में 30 पिक्सल्स ले रहा है। और मैंने कलर वॉयलेट दिया हुआ है और पैडिंग दी हुई है। अब रेडियस, बॉर्डर रेडियस में हम एक पैरामीटर अगर देते हैं, जैसे सिर्फ 30 पिक्सल दिया है, तो वो चारों कॉर्नर्स के लिए अप्लाई हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर एंड 4 कॉर्नर। इन चारों कॉर्नर में क्या 30 मेगापिक्सल्स जो है वो अप्लाई हो गया, सॉरी पिक्सल्स हो गया। अब अब इसी को हम थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए आगे और भी प्रॉपर्टीज इसमें अवेलेबल है, जो कि जैसे कि मैं आपको बॉर्डर वाले CSS में यहाँ पे दिखा देता हूँ या HTML में। यहाँ पे देखिए जैसे कि मेरा है बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस। तो ये प्रॉपर्टीज मैं कभी भी यूज़ करूँगा इसमें, तो ये मैं सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। और जब फर्स्ट वैल्यू पैरामीटर, जब एक वैल्यू हमने दिया हुआ है उसके अंदर, जैसा कि वहाँ पे दिया हुआ है, तो हमारा क्या है कि ऑल कॉर्नर पे अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ एक वैल्यू देता हूँ, अगर सॉरी मैं दो वैल्यू देता हूँ, तो फर्स्ट वैल्यू जो होगी मेरी टॉप लेफ्ट की होगी। मैंने बताया कि फर्स्ट जो होगा हमारा वो होगा टॉप लेफ्ट, और सेकंड पैरामीटर जो माना जाएगा वो बॉटम राइट होगा। और थर्ड वाले केस में अगर मैं 3 पैरामीटर देता हूँ रेडियस के अंदर, तो मेरा फर्स्ट जो होगा मेरा टॉप लेफ्ट होगा, और सेकंड जो होगा टॉप राइट होगा, और बॉटम थर्ड जो होगा बॉटम लेफ्ट होगा सॉरी, और थर्ड वैल्यू जो होगी मेरी बॉटम राइट होगी। सेम जो है फोर्थ चारों पैरामीटर में दूंगा, तो वही सेम चीज़ है। मेरा टॉप जो होगा, फर्स्ट पैरामीटर जो होगा वो टॉप लेफ्ट के लिए माना जाएगा, सेकंड जो होगा टॉप राइट के लिए माना जाएगा, थर्ड जो होगा वो बॉटम राइट, और फोर्थ जो होगा बॉटम लेफ्ट के लिए माना जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे, अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन होती है तो आप एक एक पैरामीटर दे के कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा। फिर जो हमारा बॉर्डर कोलैप्स मतलब सेपरेट देना है, स्पेसिंग देनी है, तो बॉर्डर में और भी प्रॉपर्टीज है जिसको आप किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के CSS के जाके और भी R&D कर सकते हैं बॉर्डर टॉपिक्स के ऊपर। मैं MDN का लिंक भी दे दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं वहाँ से स्टडी करता था पहले, और कुछ अच्छे ऑप्शंस भी और भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जैसे कि CSS में मैंने यहाँ पे क्या है, एक प्रॉपर्टी दी हुई है ऑलरेडी 30 मेगापिक्सल्स। तो फर्स्ट में क्या है कि मेरा यार, अब मैं क्या करता हूँ परसेंटेज में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। मैंने लिखा 10%, तो मैंने सबके लिए 10% अप्लाई किया है। पैरामीटर आप ये जो हम देते हैं आप कैसे भी कर सकते हो। ये देखिए परसेंटेज में कुछ ऐसा हो गया 10% में। अब मान लो मैं इसको क्या करता हूँ, सेकंड वाले को मैं 20% कर देता हूँ, जो मेरा सेकंड पैरामीटर है। और अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे।
सेम ऐसे ही है 40% एंड 60%, इस तरीके से मैंने डिफाइन कर दिया। तो जो ये प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको समझाई है यहाँ पर HTML के अंदर कि फर्स्ट पैरामीटर मेरा कहाँ पे इफेक्ट कर रहा है, और सेकंड पैरामीटर जब हम दो पैरामीटर लगा रहे हैं तो कहाँ पे इफेक्ट कर रहा है, थर्ड वाला लगा रहे हैं तो कहाँ इफेक्ट कर रहा है, और फोर्थ लगा रहे हैं तो कहाँ पे इफेक्ट कर रहा है, यहाँ पे आप यहाँ पे आप ये चीज़ें चेक कर सकते हो। ठीक है। और बॉर्डर कलर, जैसा कि मैंने यहाँ लास्ट वीडियो में ही बॉर्डर कलर लगाना आपको बताया था, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बॉर्डर कलर लगा दिया है और पैडिंग यूज़ कर लिया है। अब बॉर्डर स्पेसिंग भी मैं यूज़ कर सकता हूँ या कॉलैप्स भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसा कि मैं आपको बताऊँ, बॉर्डर स्पेसिंग जो है मेरा बॉर्डर स्पेसिंग भी बोल सकते हैं, और एग्जैक्ट नेम मैंने यहाँ लिखा हुआ है कुछ, हाँ, बॉर्डर कोलैप्स एंड बॉर्डर स्पेसिंग भी आप अप्लाई कर सकते हो इसी सेम टॉपिक में। सेपरेट से आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि हम इसको सेपरेट के लिए यूज़ कर रहे हैं। हर एक एलिमेंट्स को जिसमें हम अप्लाई करेंगे वो खुद इसको ये सेपरेट कर देगा। ठीक है। सेम ऐसा ये बॉर्डर की और भी प्रॉपर्टीज़ है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और ख़ुद भी एक बार चेक करके देख सकते हैं। अब मैं इसको सिंपली अगर मैं एक पैरामीटर दे दूंगा तो मुझे एक या दो ही बेस्ट लगता है, वरना मैं सबको अलग अलग डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा नॉर्मल हो गया है जो सबसे बेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब